कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बिलियनर्स है वो सारे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और कहते हैं कि दुनिया में जितने भी मिलियनर्स है उनमें से हाईएस्ट परसेंटेज रियल एस्टेट मिलियनर्स होते हैं. देयर इज समथिंग इन रियल एस्टेट. एंड जो लोग मेरी एज के, विच इज लाइक अर्ली 30s, उन्होंने अब रियल एस्टेट के बारे में सोचना स्टार्ट करा है. वरना अब तक ना मोस्टली हम क्रिप्टो, एफडीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सारी चीजों के बारे में बात करते थे. तो फॉर मी रियल एस्टेट इज अ काइंड ऑफ न्यू सब्जेक्ट जिसके बारे में सीख रहा हूँ आप जैसे लोगों की वजह से. बट एट द सेम टाइम आई फील कि ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए. जैसे आपने अपना एम्पायर क्रिएट किया है इंडिया के बाहर, ग्लोबली स्पीकिंग इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे रियल एस्टेट रिलेटेड, राइट? क्या मैंने कुछ सही कहा, गलत कहा? नहीं, आपने जो कहा वो सब लगभग सही है, बट इसका एक कॉन्टेक्स्ट है. देखिए, रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो रियल एस्टेट को लोग समझते हैं लॉन्ग टर्म एसेट. ठीक है ना, मतलब आज लिया तो अभी रखना है, फिर वो पैसे बढ़ेगा. एप्रिसिएशन जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है. हम रियल एस्टेट को समझते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट. ये मेरा परसेप्शन है रियल एस्टेट को लेके. अब रियल एस्टेट में कैसा होता है कि जो भी आपने क्वेश्चन किया ना कि सब लोग रियल एस्टेट में ही मिलियनेयर या बिलियनेयर बनते हैं, मैं उसका एक बहुत आसान सा जवाब आपको देता हूँ. जब आप पैसे कमाते हो तो उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आपके पास ऑप्शन क्या है इस दुनिया में इन्वेस्ट करने का? टेंजिबल एसेट तो रियल एस्टेट ही होता है ना, या गोल्ड होता है, और तो कुछ होता नहीं है. देखिए, क्रिप्टो एक अभी उसको एक्सेप्टेंस आने में बहुत साल लगेंगे क्योंकि वो वॉलेटाइल मार्केट है, जस्ट लाइक शेयर ट्रेडिंग. मगर टेंजिबल की अगर मैं बात करूं, आज भी अगर आप अपने फादर से, दादा से, किसी बड़े से आप बात करोगे तो आप बोलोगे पापा 2 करोड़ रुपए हैं, क्या करूं? वो क्या बोलेंगे आपको? बेटा या तो ये ज़मीन खरीद ले, या ये अपार्टमेंट खरीद ले, या वो कर ले. उनका सेटिस्फेक्शन लेवल वहीं आता है. तो मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड की मैक्सिमम वेल्थ, मैं परसेंटेज तो नहीं जानता क्योंकि एक्चुअली में तो कोई भी नहीं जानता, कोई 70 बोलता है, कोई 80 बोलता है, कोई 90 भी बोलता है, बट वर्ल्ड की मैक्सिमम वेल्थ ओवर 50% मानते हैं वो अल्टीमेटली रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट होती है. इसलिए रियल एस्टेट स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ती जाती है. बट कोई सीख कैसे सकता है? लर्निंग्स तो आपको आजमा के ही हो सकती है. रियल एस्टेट का कोई कोर्स नहीं है कि आपने रियल एस्टेट को आज ये समझ लिया और कल आप मिलियनेयर बन गए, बिलियनेयर बन गए. नहीं, ये आपके साथ चलती है. एक पहली चीज़ डेस्टिनी, और दूसरी चीज़ आपकी लर्निंग. जब आप इन्वेस्ट करके सीखते हो ना, प्रोसेस वो आपको समझ में आती है. तो इट्स अ प्रोसेस, आपको ट्राई करना चाहिए. मतलब मैंने ना बहुत सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं. दिल्ली की मैं बात बताता हूँ, मतलब 24-25 साल के लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ. वो भी अपार्टमेंट्स में खरीद बेच करते रहते हैं. मतलब फ्लोर ले लिया, फ्लोर बेच दिया. एक बार का बॉटल नेक है, उसने एक बार ही तकलीफ देखी होगी कि हाँ यार मेरे को कैसे करना है. शायद पैसे इधर उधर से इकट्ठे किए होंगे, मगर एक बार व्हेन ही टेस्ट द सक्सेस ना, वो उसको करता रहेगा, वो उसको नहीं छोड़ पाएगा. तो रियल एस्टेट इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. और Okay. दूसरा किस्मत, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला. क्यों? इन टर्म्स ऑफ पीपल यू मीट या अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटीज, पीपल तो ठीक है, आप फिल्ट्रेशन कर ही लोगे. जब पैसा आता है तो दिमाग भी आ जाता है. मगर आप अपॉर्चुनिटी तो किस्मत से ही आती है. मतलब जैसे हमारे पास आई, मैंने बताया ना आपको, मतलब एक जगह है रसल खीमा में, अल मरजान आइलैंड बोलते हैं उसको. तो अब किसी ने न्यूज़ दी कि भैया वहाँ पे कसिनो आ रहा है, गेमिंग रिजॉर्ट बोला उसको. तो अब हमने न्यूज़ पे रिलाई कर लिया और हम वहाँ पे किसी को ले गए पकड़ के. हमने कहा भैया ज़मीन ले लो. हमारे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने हमारे कहने पे ज़मीन ले ली. फिर बाद में हमने शेयर खरीद लिया. फिर उसके बाद हमने किसी और को बोला आप ज़मीन खरीदो, फिर हमने उसमें शेयर खरीद लिया. अब जितने पैसे उन्होंने लगाए वो पैसे 50 गुना हो गए, 30 गुना हो गए एक साल के अंदर. क्यों? क्योंकि वो कसिनो की न्यूज़ जो थी या गेमिंग रिजॉर्ट की न्यूज़ जो थी वो कंक्रीट हो गई. वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया. उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, इनफैक्ट उसके ऊपर फेडरल लॉ बना दिया. एक साल में 50x ग्रोथ? 30x तो है ही, जो हो गई. मतलब देखिए, वो ये ऐसा होता नहीं है. मैंने बोला ना आपको, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है. ओके. वंस इन अ लाइफ टाइम है ये. मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज ऐसा हो रहा है. मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मिडल ईस्ट में ऐसा कुछ हो रहा है? बट वही ना कि सक्सेस इज व्हेन डिसिप्लिन मीट्स अपॉर्चुनिटी.
हाँ, डिसिप्लिन के साथ भाई एथिक्स। हम्म, एथिक्स बहुत ज़रूरी है यार। देखो, आपको पराये धन को पराया धन ही समझना पड़ेगा। डिसिप्लिन प्लस एथिक्स प्लस अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग इक्वल सक्सेस। इक्वल सक्सेस कह हम्म, सकते हो आप। हम्म, मतलब जो मैंने अभी बात बोली ना, पराया धन मतलब पराया धन। अभी मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ एग्जाम्पल, और आप उसको सोचो कि ये 10 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में आ गए तो ये मेरे हो गए एग्जाम्पल, तो वो सोच गलत हुई ना। हम्म, अब आपने पराये धन को पराया धन समझा, तो आपकी जो परसेप्शन है, फेस वैल्यू, वो बनती है। और रियल एस्टेट में ब्रांड से ज़्यादा फेस वैल्यू काम करती है। रेप्यूटेशन। रेपुटेशन तो सब कुछ है। पता है अब मेरे क्रू के साथ कल हम दुबई में ऐसे ही डिनर करने गए थे। जी। तो मैंने देखा कि यहाँ जो जितने भी देसीज है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, दो टाइप के होते हैं। यहाँ तो एकदम बेसिक, वो हैव कम टू बिल्ड अ बेटर लाइफ फॉर देयर फैमिलीज, या एकदम एम्बिशियस। कोई रिस्क टेकिंग सिखाता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? रिस्क टेकिंग। आपको अपने, मतलब अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो अपनी चद्दर से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप आ सकते हो तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको फेलियर भी मिल सकता है। रिस्क टेकिंग सिखाते कैसे हैं लोगों को? ये तो इनबिल्ट होता है। ये सिखाया नहीं जा सकता है, बस किसी को बताया जा सकता है कि इसके फायदे क्या है। वो जो आपके अंदर लड़का है, आप आदमी हो, हर आदमी के अंदर लड़का होता है, छोटा सा बच्चा होता है। बच्चा होता है। उस बच्चे की जर्नी के बारे में बताइए। वो बच्चा ऐसा है जो, जिसको लोगों ने शायद किसी लायक नहीं समझा, किसी, मतलब इतना नहीं समझा कि शायद वो किसी के लिए कुछ कर पाए। उस बच्चे को बहुत लोगों ने मतलब उस समय पे सपोर्ट नहीं किया जिस समय पे उस बच्चे की बहुत ज़रूरत थी। मगर वो बच्चा आज हर उस इंसान को सपोर्ट करना चाहता है जिसने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो वो एक अंदर का जो बच्चा है, वो आज भी मिस करता है अपने पिता को, अपने हालात को, अपने जो उसके साथ कुछ कुछ अच्छा हो सकता था, या किसी ने उसको मतलब दुत्कारा। तो वो एक बच्चे का जो अंदर का दर्द है, वो उसको दूसरों के दर्द से मिटाना चाहता है। दर्द अभी भी है। वो तो जब तक जिएंगे जब तक रहेगा ही। उसको कैसे मिटा सकते हो आप? जब कुछ भूल, अच्छा देखिए, जिस दिन मैं भूल गया ना, उस दिन से उल्टी गिनती शुरू भी हो जाएगी। ये भी सच है। रूट्स तो पता होनी चाहिए ना अपनी। मेरे से कोई पूछेगा कि अंकुर कहाँ तक के लिए तैयार हो, तो मैं बोलता हूँ मैं वहाँ तक के लिए तैयार हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। मतलब ये कि लाइफ में डाउनफॉल भी तो हो सकता है। आपको किसने कहा कि आप ऊपर ही जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मगर देखिए, ये अभी हम यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे ना। अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स ये समझ लेना रिस्क लेते हुए कि बेटा तू उस सिचुएशन के लिए तो तैयार है ना जहाँ से तू आया है, तो तेरे को गिरना कोई देगा ही नहीं, तो कभी गिरेगा ही नहीं। स्काई डाइविंग की जैसा है, पैराशूट तो खुलना ही है ना।